हिंदुस्तान की लगभग 35% आबादी 15 से 35 साल के बीच के युवाओं की है। और आज अगर हिंदुस्तान के युवाओं के बारे में पूछा जाए या बताया जाए तो पूरी देश दुनिया में हिंदुस्तान का युवा अपना नाम कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान इंडिया को यूथ का देश भी कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी यूथ के बारे में जो आज एक तरीके से नई नई ऊंचाइयां भी पे भी जा रहा है और एक तनाव डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है। उन्हीं सब पे बात करेंगे। हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सुनील। तो सर बताइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत। सर, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का युवा देख, अपन जैसे कोटा जिले में भी रहते हैं तो कोटा जिले में भी नए नए नित नए केस आ रहे सुसाइड इन सब पे, तो मतलब उसका सबसे बड़ा कारण एक तरीके से तनावी डिप्रेशन है। डिप्रेशन उनका सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वजह है जो युवाओं के बीच इतना तनाव बढ़ रहा है? देखो, आज की दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है, वो सबसे पहला तनाव का कारण मैं मानता हूँ सोशल मीडिया। क्योंकि आज सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तनाव देकर जाता है। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल को लेकर बैठे रहते हैं और मोबाइल की लत ऐसी है कि लगातार उससे कितना टाइम बीत चुका है, मोबाइल की रील को हम ऊपर निकालते निकालते हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया है। पहला कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण आज देखा गया है कि आज बच्चा या फिर कोई भी यूथ वो पूरे अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहा है। क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं करने की वजह से वो जब किसी भी काम को वो करने लगता है तो उसके सामने जब कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर तनाव तो आना पॉसिबल है। क्योंकि बिना एम ऑब्जेक्ट के या बिना किसी लक्ष्य के आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे। जहां तक माइंड सेट आपका क्लियर नहीं होगा वहां तक उस चीज को आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज सबसे बड़ा जो युवाओं में देखा गया है, तो एक तो उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है और दूसरा आज सोशल मीडिया में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मैं उसी पे आऊंगा। मेरा उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, क्या इसमें माँ बाप की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है? इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ी है। क्योंकि हर एक उम्र का एक बच्चा होता है और हर एक उम्र के बच्चे को अलग अलग तरीके से पालना देना जरूरी होता है। जैसे अगर बच्चा बचपन में जी रहा हो, यानी वो लगभग 10 साल तक, बचपन से लेकर जब उसका जन्म होता है वहां से लेकर वह 10 साल तक अगर जी रहा हो, तो माँ बाप को बाप बनकर, पिता बनकर, माँ बनकर उसकी पालना करनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो एक प्यार है वो प्रॉपर मिल सके। जब 10 साल के बाद से लेकर बच्चा जब 15 साल की उम्र तक आता है, तो बच्चे को एक शिक्षक बनकर शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा क्या आपके लिए क्या सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो वो 15 साल की उम्र तक उसको शिक्षा की आवश्यकता है। वो दुनिया को देखना चाह रहा है, वो दुनिया को महसूस कर रहा है, दुनिया के अंदर वो घुल मिल रहा है। तो हमें बताना चाहिए। माँ बाप का सबसे बड़ा जो फर्ज है वो यही है कि बच्चे को पहले उसको बताना चाहिए कि वो किस तरह से इस दुनिया से डील करे, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। और जब उम्र 18 से लेकर 21 साल की उम्र होती है, तो माँ बाप को फिर बच्चे का दोस्त बनना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 18 से लेकर 21 की जो उम्र है, वो बच्चा सबसे ज्यादा भटकता उसी उम्र में है। क्योंकि अगर माँ बाप उस टाइम पर अगर टीचर बनकर उसकी पालना करेंगे तो बच्चा बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि यार मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं लेकिन मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे। तो उस उम्र में माँ बाप को दोस्त बनना चाहिए। कुल मिला के डॉक्टर साहब, आपकी बात का कहने का मतलब यही है कि माँ बाप को बेटे को दुनिया दिखानी चाहिए, लेकिन अपनी उंगली पकड़ के। अपनी उंगली पकड़ के। उसी से जुड़ा आपने जिस तरह से अगर मोबाइल पे बात की, तो अगर आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को, बच्चा रो रहा है तो फट से मोबाइल पकड़ देते हैं, फट से मोबाइल पकड़। तो माँ बाप को इस पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब छोटे बच्चों को भी मोबाइल नहीं देना चाहिए एक तरीके से। देखो, सबसे बड़ा जो आज हम सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वो वही है कि बचपन में बच्चा भी पैदा हुआ है, हमें माँ या पिता बनकर उसकी पालना करने की आवश्यकता है, लेकिन बशर्ते उसकी पालना कौन कर रहा है? मोबाइल। बच्चे की पालना कौन कर रहा है? मोबाइल। अब मोबाइल में क्या है? सोशल मीडिया। और आज माँ बाप भी क्या करते हैं, बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चा रोए ना, तो सबसे पहले क्या खोल के देते हैं? सोशल मीडिया। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील हो, सबसे पहले वही चीज खोल के देते हैं, क्योंकि इसके अदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कोई वीडियो अवेलेबल हो। तो ज्यादातर ये प्लेटफॉर्म खोल के देते हैं। तो मानता हूँ प्लेटफॉर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या लेकिन उसका कंटेंट क्या चल रहा है वह सबसे बड़ा इफेक्ट है। कि आप बचपन में ही उसको डांस वाली चीजें दिखा रहे हो,
तो फिर डांस वाले दिखा रहे हो तो फिर क्या वो जवानी में डांस नहीं करेगा? आज देखे हमने बहुत सारे रोडों पे डांस कर रहे हैं। अब फिर उनके माँ बाप कहते हैं कि यार हमने तो ऐसे संस्कार दिए नहीं थे बच्चों को, लेकिन फिर भी डांस कर रहे हैं। तो बचपन में आपने संस्कार तो दे दिए, आप उस चीज से कैसे मुकर सकते हो? आपने संस्कार दिए हैं, चाहे वो संस्कार आपने सोशल मीडिया के थ्रू दिए हैं, मोबाइल के थ्रू दिए हैं, या फिर आपको खुद को देने चाहिए थे। लेकिन आज हम खुद संस्कार देना नहीं चाहते और हम सोशल मीडिया से संस्कार दिला रहे हैं बच्चों को। सोशल मीडिया पे जो वो देखेगा वही सीखेगा। वही सीखेगा।